पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2.8 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करने की घोषणा की है। हालांकि ये राशि बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार मोदी सरकार द्वारा आरबीआई के सरप्लस को बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करके भी फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं किया जा सका है। रॉयटर्स के आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष में यह घाटा जीडीपी के 4.7% तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के 4.4% से भी ज्यादा है और सरकार के 4.3% के लक्ष्य के अनुमान से भी ऊपर है। मौजूदा समय में न तो सरकार भारतीय मुद्रा को डॉलर के मुकाबले रसातल में जाने से रोक पा रही है और न ही अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के लिए कोई भरोसा ही पैदा कर पा रही है। आरबीआई केंद्र सरकार को समय समय पर जो सरप्लस ट्रांसफर करता है, ये वो रकम होती है जो इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर करने के बाद बचती है। ये बात सही है कि आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत सरकार आरबीआई के सरप्लस फंड का उपयोग कर सकती है। इसी नियम को हथियार बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार आरबीआई का खजाना लूटने में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था इन पर संभाले से नहीं संभल रही। इस वक्त तो हालत यह है कि प्रधानमंत्री को लोगों से सोना न खरीदने और विदेशी दौरों पर न जाने की अपील करनी पड़ रही है। आप देखिए कि उनको गद्दी पर बैठे हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय इन्होंने घूमने फिरने और अपने दोस्तों की मदद करने में ही गुजार दिया। इनके पास मौका था कि ये चीन की तरह कच्चे तेल के स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बढ़ा सकते थे, जिससे आज देश जिस आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा हुआ है, वो दिन देश को देखने नहीं पड़ रहे होते। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से इसने आरबीआई पर अनावश्यक तरीके से दबाव बनाकर रखा। इसी का नतीजा रहा कि उर्जित पटेल से लेकर विरल आचार्य तक कई अधिकारियों ने उस समय इस्तीफे दे दिए थे। उस वक्त विरल आचार्य ने तो यहां तक कहा था कि केंद्रीय बैंक के नीतिगत फैसलों में सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। उस वक्त अर्थशास्त्री सरकार की बात नहीं मान रहे थे, तो ऐसे में एक आईएएस अधिकारी शक्तिकांत दास को लाया गया और उनको आरबीआई के गवर्नर पद पर बिठाया गया। इसके बाद शक्तिकांत दास सरकार की हाँ में हाँ मिलाते चले गए और सरप्लस फंड को ट्रांसफर करते चले गए, जो आज भी जारी है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय देश के अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो हालात हैं, उससे निपटने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक दमदार व्यक्तित्व की जरूरत है, न कि किसी फर्जी चाय वाले की।